Good morning students, how are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चों। चैप्टर में पढ़ा रहा था आपको डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका लेक्चर नंबर 25 हम आज शेयर करेंगे। टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। फिर से मैं आपको बता दूं, मैं कुछ दिनों से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज चला रहा हूं, वैसा क्वेश्चन बता रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज का 5वां पार्ट है बच्चे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज का ये 5वां पार्ट है, 5th पार्ट है। आगे भी 2-3 पार्ट और हम बताएंगे, आप मेरे साथ जुड़े हैं। आइए, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Rita, Geeta and Ashish were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 31st March 2009, their balance sheet was follow. Balance sheet आपको नजर आ रहा होगा। कैश है 22,500, डेटर्स है 52,300, स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट 69,000, प्लांट 91,200, टोटल हो गया 2,71,000। ठीक है बच्चे। लाइबिलिटीज में आपको क्रेडिटर 65,000, बिल्स पेबल 26,000, जनरल रिजर्व 20,000, कैपिटल है 80, 50, 30,000, टोटल 231,000। कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में दी हुई है, रीता वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स। Rita was to receive a commission at 5% of the value of assets realized except cash and was to bear all expenses of realization। ये एक न्यू बात। वैसे तो मैं अगर बात करूं स्पेशल केसेस ऑफ जर्नलिटी जो बताया था उसमें ये डिस्कस किया था, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बात है, आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगा। दूसरा वाला आप पढ़ चुके हैं, एसेट्स को रियलाइज किया गया, डेटर, स्टॉक और प्लांट इतने वैल्यू पे। एक्सपेंसेस भी रियलाइजेशन का कोई दिक्कत नहीं है, 4100 दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट भी कोई दिक्कत नहीं है, 85% हो रहा है बुक वैल्यू का। द फर्म रिट्रेंच्ड देयर एम्प्लॉय बिफोर द डिसोल्यूशन, द फर्म हैड टू पे 7200 एज कॉम्पनसेशन। और ये लायबिलिटी जो है बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा था, मतलब नॉन रिकॉर्डिंग है। इसका मतलब है रिट्रेंच्ड का मतलब होता है छटनी करना। कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज मैटेरियलाइज्ड एंड पेड ऑफ 9800। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस क्वेश्चन में एक डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो रीता को दिया जा रहा है एज ए कमीशन, उसको कैलकुलेट करना ही इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य है। बाकी सारा आपने पढ़ा होगा। कुछ नया टॉपिक है, जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी की बात हुई है इस क्वेश्चन में। तो आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना है बच्चे कि बैलेंस शीट के अंदर जो जो आइटम है उसको एक जगह निश्चित तौर पे लिख देंगे, और जितने भी एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं उसको 2 जगह करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो भी 2 जगह जाएगा। मतलब 3 काम किया जाता है। पहला काम तो जितने भी बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी है उनको सही जगह पे पहुंचा दिया जाए। ठीक है बच्चे। तो आइए हम लोग सही जगह पे पहुंचाते हैं। कैश के छोड़ के डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि हमको बेचना है और बेचने के लिए हमको लिस्ट तैयार करना पड़ेगा जितने एसेट्स मेरे पास मौजूद है। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे कि 2 डेटर्स अकाउंट में लिखूंगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद आपने देखा स्टॉक है तो मैं स्टॉक अकाउंट भी लिखूंगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी लिखूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। और चौथा आपको प्लांट अकाउंट दिखा था तो मैं प्लांट अकाउंट भी लिखूंगा। ठीक है। लिखने के बाद जरा इनकी अमाउंट्स लिख लिया जाए क्वेश्चन से देख के। तो देखिए, डेटर 52,300, 36,000, 69,91। तो यहां से लिखा 52,300 यानी 52,300 डेटर था, 36,000 स्टॉक था और 69,000 आपका इन्वेस्टमेंट था, और 91,000 आपका प्लांट है। तो 91,200 प्लांट मैंने लिख दिया। इसको एक जगह मैंने लिख दिया। मतलब नंबर काम, रिलेशन का नंबर 1 काम होता है बच्चे एसेट्स जो आप सेल करेंगे, मतलब जिसको कन्वर्ट करने से पैसा आएगा उनको लिस्ट में शामिल कर लेना है रियलाइजेशन के डेबिट में। दूसरा काम करना है
कि अगर लाइबिलिटीज में कुछ एक्सटर्नल लाइबिलिटी पड़ा हुआ है उनको भी सेकंड लिस्ट में शामिल करेंगे। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल ये दो एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपको नजर आ रहा है 65,000 और 26,000 का। तो यहाँ पे सेकंड काम में आप लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, और दूसरा आपने देखा था बीपी यानी बिल्स पेबल अकाउंट, तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख दूंगा बिल्स पेबल अकाउंट के नाम से। और ये अमाउंट था आपका 65,000 और 26,000, तो यहाँ लिख देंगे 65,000 और दूसरा 26,000। मतलब आपने दूसरा काम भी कर लिया रियलाइजेशन का। आप कर रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर का जितना भी आइटम है उसको अपने निर्धारित जगह पर आप लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, आपने सारे एसेट्स को लिख दिया था एक्सेप्ट कैश को छोड़ के। उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटी जो दो ठो था उसको भी आपने लिख दिया। आइए हम लोग कैश अकाउंट में लिखते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रीता, गीता और आशीष का अमाउंट लिखते हैं, और जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको यहाँ स्क्रीन पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही नजर आ रहा है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही सबसे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा बाई बैलेंस बीटी होगा, क्योंकि लायबिलिटी साइड में दिया हुआ था, और लायबिलिटी साइड में आपको बता दूं जो भी कैपिटल दिया हुआ है उसको आप पॉजिटिव बैलेंस बोलेंगे और वो आपको क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे रीता, गीता, सीता का आपने देखा था 80,000, 50,000 और 30,000 था। मैं इसको एज यूजुअल यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने गौर किया था बच्चे, वहां पे एक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ था, और जनरल रिजर्व को हमेशा आप रेशियो में बांट देंगे, और रेशियो आपका था बच्चे क्वेश्चन में 3:2:1, और जनरल रिजर्व आपका था 20,000। 20,000 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, फिर कैलकुलेट करके आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ये 6 से डिवाइड करने पड़ा है मेरा 333, देखिए 6 3 18 2063, मतलब 3,333 है। तो रेशियो 3:1 है, तो यहाँ पे आप 3,333 पहले इसका लिख लीजिए, और इसको डबल कीजिएगा तो आपका 666 आएगा। तो 666 और 1 रुपया बढ़ा दीजिएगा लास्ट का, और ये वाला अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब इसका 3 गुना करेंगे तो 33, 3 को अगर 3 गुना करेंगे तो करीब करीब 10,000 के लमसम आएगा। आप 10,000 ही लिखेंगे। जैसे अब 3 3 9 हुआ ना, तो 1 रुपया बढ़ा दिए, तो दो जगह आप 1-1 रुपया बढ़ा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ से अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 यानी कि 9.9 होता, इसलिए मैंने 1 रुपया बढ़ा दिया। तो 9,999 में अगर 1 रुपया बढ़ाएंगे तो ये 10,000 बन जाएगा। राउंड ऑफ मैंने कर लिया है मन में, तो ये 10,000 मैंने लिख दिया। तो यानी कि आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख लिया। तो गौर कीजिए, आपने क्रेडिटर्स लिख लिया, बिल्स पेबल लिख लिया, जनरल रिजर्व लिख लिया, और कैपिटल अकाउंट जहां एक जगह जाना था लिख लिया। सिवाय कैश को आपने कैश अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है। तो 22,500 आप कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस में लिख देंगे। टू बैलेंस बीडी 22,500, टू बैलेंस बीडी 22,500। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही बना। यानी बैलेंस शीट के सारे अंदर वाला आइटम को आप एक जगह लिख दिए हैं। नंबर 1 एडजस्टमेंट तो तब बनेगा जब एसेट्स का रियलाइज हो जाएगा। तो इस एडजस्टमेंट को आप पहले पढ़ के भी नहीं बना पाइएगा, तो इस एडजस्टमेंट को आप बाद में पढ़िएगा, क्योंकि इसका कमीशन कैलकुलेट हो रहा है, एसेट्स रियलाइज हो रहा है, उसका 5% आपको कैलकुलेट करना है। तो कैश को छोड़ के, इसीलिए उस एडजस्टमेंट को आपको छोड़ना ही उचित है। दूसरा देखते हैं, एसेट्स रियलाइज में डेटर, स्टॉक और प्लांट, 3 ही एसेट रियलाइज हो रहा है। कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे लिख दीजिए। चूंकि क्वेश्चन में कैश दी हुई थी तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, और 3 नाम आपने जो पढ़ा, आपने पढ़ा डेटर्स, आपने पढ़ा स्टॉक, आपने पढ़ा प्लांट, और इनकी अमाउंट देख लीजिए, आपका 30,000, 26,000 और 42,000। 30,000, 26,000 और 42,750, 3 अमाउंट था बच्चे। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 750 लास्ट में हो जाएगा, और 628 हो जाएगा, और 3 2 5 6 9, 98,000 हो गया। एक और एसेट्स रियलाइज हो रहा है, होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट, जरा हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 4th पॉइंट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड एट 85% ऑफ द बुक वैल्यू, यानी ये भी कैश में लिख रहा है। तो आप अलग से कैश लिखेंगे तो उससे अच्छा है कि आप ये वाला यहाँ पे ना लिख के बच्चे, आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एक और चीज जोड़ दीजिए, इन्वेस्टमेंट।
एक अच्छा तरीका है बाई कैश 2 बार लिखने से अच्छा है कि एक ही बार सारे चीजों को हम जोड़ के इकट्ठा लिख दें। तो ये थोड़ा सा इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो 2 बार आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं आप ऐसा गलती ना करें, एक ही बार लिखिए। तो बाई कैश आप फिर से लिखिए इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 69,000, इसका 85% निकालना है। तो 69,000 का 85% कैसे निकालेंगे जरा कैलकुलेट कीजिए। तो 69 का 85 मतलब 69 और 85 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा परसेंटेज आया 58,650 आया बच्चे, आप देख लीजिएगा। मैंने 85% निकाल दिया है। तो 85% निकाला तो मेरा करीब करीब आया 58,650, एक जीरो बढ़ा देंगे। उसके बाद हम फिर अब ऐड करेंगे, ये परफेक्ट होगा। तो चलिए फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 0 0 5 में 10 हो गया, 7 6 13 1 14 कैरी ओवर 1 हो गया बच्चे। 7 to 9 8 17 कैरी ओवर 1, 4 to 6 4 10 और 5 15 मतलब 1,57,400 मेरा आंसर आया। ये हमने तीसरा काम कर लिया। जितने भी एसेट देख रहे हैं हमने उसको सारे को सेल कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था सेल हो रहा है, नहीं बोलता तो हम सेल नहीं करते। उसके बाद रीता का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो रीता वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड वाज टू रिसीव ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज। जितना एसेट्स रियलाइज करके पैसा आया है उसका 5% आप रीता का निकाल दीजिए। तो मेरा कैलकुलेट करके आया 1,57,400। आप जरा इसका हाफ कर दीजिएगा ना तो रीता का कमीशन आ जाएगा बच्चे। मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं कैसे हमने हाफ बोला। 1,57,400 आप जो देख रहे हैं ना, है ना, 1,57,400 देख रहे हैं। आप इसका 5% निकालना है। तो आप एक काम करो, 10% निकाल के आधा कर लो, क्योंकि 10% का आधा 5% होता है और 10% निकालना बड़ा आसान है। एक जीरो खाली हटा देना है आपको और इसका आधा कर देना। आधा करेंगे आप 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर 2 7 जा 14, करीब करीब 7870 का कमीशन आएगा। खैर हम उसको अपने जगह पे लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो आपने कमीशन कैलकुलेट कर लिया। यही एक टेक्निक आपको सीखना था। जो एसेट्स रियलाइज हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रीता वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड रीता वाज टू रिसीव ए कमीशन एट 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज। जितना एसेट्स रियलाइज हुआ है उसका 5% रीता को कमीशन मिल रहा है, कैश को छोड़ के। तो मैंने भी कैश को छोड़ दिया। तो एसेट्स रियलाइज में एक ये था, एक ये था और एक इन्वेस्टमेंट था 85%, 85% जो कि निकल के आया था 1,57,400। इसका आप 5% निकालेंगे तो मेरे अनुसार 7870 आएगा। आप भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करके जल्दी से निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट 5% निकालिए, यही फिगर आएगा। खैर अब हम आते हैं, 3 काम मेरा हो गया। तीसरा काम का पहले 2 जगह हम पोस्टिंग कर देते हैं। एक जगह तो हमने यहाँ लिख दिया, दूसरी जगह कैश अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज, क्योंकि एसेट्स बेच के हमको टोटल पैसा आया है 1,57,400, 1,57,400। ठीक है ना? क्लियर? मैंने 2 जगह इसकी पोस्टिंग कर दी। रूल के अनुसार अब चौथा काम करेंगे हम लोग। हम एक्सपेंस का एंट्री कर सकते थे पहले जो कमीशन है, लेकिन इसका एंट्री हमने कैलकुलेट करके छोड़ दिया है। हम सीक्वेंस में चलेंगे। मैंने बताया कि 6 काम किया जाता है, जिसमें पहला काम एसेट्स को लिखा जाता है, दूसरा काम एक्सटर्नल लायबिलिटी को लिखते हैं, तीसरा काम एसेट्स को बेचते हैं, चौथा काम लायबिलिटीज की पेमेंट में आएगी। तो चौथा काम देखते हैं कहाँ कहाँ लायबिलिटीज की पेमेंट हो रही है। तो इस क्वेश्चन में एक्सपेंस दी हुई है, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है 4100। इसके अलावा कहीं भी क्वेश्चन में लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में नहीं दिया हुआ है, जो कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल है। हालांकि एक नया लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे इम्प्लॉइज को दिया जा रहा है कॉम्पनसेशन के रूप में 7200 रुपया। ये एक नया लायबिलिटी है। रिट्रेंच्ड का मतलब होता है छटनी। जरा समझा दूं, फर्म ने छटनी किया अपने इम्प्लॉय का डिसोल्यूशन से पहले, इसके लिए फर्म को 7200 कॉम्पनसेशन के रूप में पे करना पड़ा, और ये लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर
दिख नहीं रहा है, अपीयर नहीं हो रहा है, इसीलिए ये सिर्फ लायबिलिटी का पेमेंट आपको करना है। दूसरा एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है जो आपने डिस्काउंट कराया था बैंक से, तो वो हुआ, वो भी मेटेरियलाइज हो गया और उसको पे करना पड़ गया आपको 9,800 रुपया। यानी दो लायबिलिटी देख रहे हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जिसकी भुगतान आपको करनी पड़ेगी। यानी कि आपको चौथे नंबर काम में लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। तो चौथे नंबर काम में टू कैश अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे और सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले तो देखें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो कॉम्पनसेशन का था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पहला वाला जो कॉम्पनसेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, वो आपने 7200 पढ़ा था, सही देखा था आपने। दूसरा एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फिर से था, और ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको अब पढ़े थे, आपको अगर याद होगा तो ये डिस्काउंटेड बिल के लिए था जो मेटेरियलाइज्ड हो गया, मतलब जिसका आपके ऊपर लायबिलिटी गिर गया क्योंकि डिजनर हो गया होगा, और ये करीब करीब था 9,800 मुझे याद है। और जो मेन लायबिलिटी है, जो रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये दो ठो, उसके बारे में कहीं भी क्वेश्चन में जानकारी ना आए तो रूल हम याद करेंगे। यहीं पर एक बार और हमको सोचने पे विवश किया इस क्वेश्चन ने। क्वेश्चन में आप गौर कीजिए तो यहाँ से पूरे क्वेश्चन अगर मैं दिखा दूं ये, और इधर भी मैं आपको पूरे क्वेश्चंस आपको दिखा दूं, तो कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स कितना पे हो रहा है। तो जब पूरा क्वेश्चन यानी पूरे 6 एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं तो कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है। हालांकि दो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है, लेकिन बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट में दो लायबिलिटी हमको दिख रहा है जिसको हमको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो रूल कहता है जब कभी क्वेश्चन में ये जिक्र ना हो कि कितना एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, तो आप जितना ये दिख रहा है ना, आप खुद से पेमेंट कर देंगे। तो रेड पेन से मैं लिख रहा हूं, जिसे आपको अपने मन से करना है, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा फिर भी करना है। जैसे कि आपने देखा इस क्वेश्चन में कहीं भी जानकारी नहीं है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमने इसको कर दिया पेमेंट, और वो भी जितना बुक वैल्यू है उतना मैंने पेमेंट किया। तो ये रूल हमेशा याद रखिएगा। लेकिन एसेट्स के बारे में अगर कुछ नहीं बोलता तो हम उसको नहीं बेचते हैं। लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा लेकिन हमको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब जब हम पेमेंट करेंगे तो चारों आइटम को जोड़ के हम बाहर करेंगे। इन 9,800 घबराइएगा मत। तो ये 1,000 हो गया करीब करीब, मैं रेड पेन से ही जोड़ रहा हूँ। उसके बाद आप जोड़ेंगे तो 7 9 16 5 21 21 6 27 और 1 28 कैरी ओवर 2 6 8 2 10, यानी 1,08,000 के करीब करीब आया लायबिलिटीज का पेमेंट। 4 नंबर काम हो गया। 5वां नंबर काम में हम आएंगे, रीता का कमीशन देंगे। तो रीता का जब कमीशन देंगे तो टू रीतास कैपिटल हम लिखेंगे, टू रीतास कैपिटल जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, जरा फिर से मैं दिखा दूं, 7,870 रुपया वर्किंग नोट। ये रफ है, इसको आप ऐसे नहीं बनाएंगे, मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया। तो 7870 जो हुआ है रीता का कमीशन, तो कमीशन यहाँ लिख दीजिएगा। थोड़ा आप कैलकुलेशन दिखाना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं कि 1,57,400 का आपने 5% कैलकुलेट किया है, जो कैलकुलेट करने के बाद आया है 7,870। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि एक रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया हुआ था। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 4,100, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ था, शायद आपको नहीं याद हो। यहाँ देखिए कंडीशन दिया हुआ है, रीता वाज टू रिसीव ए कमीशन एट 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश एंड वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। जितना भी रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा रीता को ही बियर करना था, रीता को ही बियर करना था, रीता को ही बियर करना था। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस जो आप 4,100 का आप देख रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,100 का जो देख रहे हैं, इसकी भुगतान नहीं होगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जरा बोलिएगा।
4100 आप समझ गए हैं, लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा मैं, यहाँ नोट कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न कौन करेगा, रीता। और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है कि कौन पे किया है, तो हमेशा समझेंगे कि पे फर्म ने किया है। एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन अमाउंटेड टू 4100 जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि किसने पे किया है, तो आप मानेंगे फर्म ने पे किया है। पहले बताए थे हम रियलाइजेशन एक्सपेंस का जब कॉन्सेप्ट सिखाए थे, और क्वेश्चन में एक बात क्लियर है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस जो भी होगा वो रीता देगी। तो जब रीता को देना था और फर्म ने दे दिया, तो एंट्री होगा रीतास कैपिटल अकाउंट डीआर। स्पेशल एंट्री है रीतास कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ये तब होता है जब फर्म ने पे कर दिया और पार्टनर को देना था। रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में यहाँ पे नहीं जानकारी है कि किसने पे किया, तो हम हमेशा मानेंगे कि फर्म ने पे किया। और यहाँ पे एक जानकारी दिया हुआ है कि वाज टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस। रीता सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस को बॉर्न करेगी, बियर करेगी, लेकिन आपने यहाँ देखा फर्म ने पे किया है, तो उस तरह के कंडीशन में एंट्री होता है रीतास कैपिटल अकाउंट डीआर, मतलब पार्टनर से लेके फर्म को दे देना, ठीक है ना। तो रीतास कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो आप गौर कर रहे हैं कि 4100 का एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में तो नहीं जाएगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जरूर जाएगा। तो हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसको जरूर डाल देंगे। खैर, यहां से जड़ाइए तो कमीशन निकल गया। अब इन दोनों को दो जगह हमने नहीं किया है, 3 नंबर को 2 जगह कर दिया था, 4 नंबर को हम लोग 2 जगह करते हैं। तो यहाँ कैश में लिखेंगे, यहाँ पे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे लायबिलिटीज पेड। और कितना लायबिलिटीज का पे किया है, तो 1,08,000। क्लियर हो गया। दूसरा रीतास कैपिटल में 5वां नंबर का जाएगा, दूसरा जगह रीतास कैपिटल में, है ना। ये रहा रीतास कैपिटल। और चूंकि उसने रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब उसको कमीशन मिला है, तो कमीशन मिला है तो उसकी कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में डाल देंगे कमीशन। और ये कमीशन सिर्फ रीता को मिला है तो रीता में ही डालेंगे, दूसरे में आप डाल देंगे तो गलत हो जाएगा बाबू। उसके बाद रीता से हमको 4100 रुपया भी लेना है, ये भी ध्यान देना है, तो वो भी यहीं पर डालना है। तो डाल देते हैं टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस। और ये भी सिर्फ रीता में डालेंगे, दूसरा में नहीं डालेंगे, 4100 का। अब इसकी पोस्टिंग भी 2 जगह हुई, तो पहले तो कैश में भी डाल देते हैं, उल्टा साइड में मतलब बाई में। तो बाई में एक तो डालेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी बाई रीतास कैपिटल अकाउंट ना, हाँ रियलाइजेशन एक्सपेंस था, तो यहाँ पे लिखते हैं बाई रीतास कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में डाल देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस जो कि 4100 है। ये हो गया 2 जगह। उसके बाद इस कमीशन का एंट्री भी मैंने 2 जगह कर दिया है ना। अब हमको क्या करना है, फाइनल पेमेंट करना है। अब हमको फाइनल पेमेंट करना है। फाइनल पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने सारे पोस्टिंग को 2 जगह कर दिया, जरा हम लोग टिक लगा लेते हैं। एडजस्टमेंट 3 नंबर को हमने 2 जगह लिख दिया, सही बात। 4 नंबर को हमने 2 जगह लिख दिया, एकदम सही बात, याद आ गया, देख लो। इसको भी 2 जगह लिख दिया, रीतास कैपिटल को। एक स्पेशल ट्रांजेक्शन था ये वाला, इसकी भी 2 जगह हमने पोस्टिंग कर दी है ना। ये कमीशन यहाँ गया था, 2 जगह ये हो गया, और इसकी भी 2 जगह पोस्टिंग कर दी है। अब हमारे पास कुछ 2 जगह पोस्टिंग करने के लिए नहीं है, और एडजस्टमेंट भी खत्म है, जरा देख लो। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चे, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे कि आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, तो जोड़ना पड़ेगा। तो अंदाज लगाइएगा जोड़ के, तो हमारे अनुसार इधर ही का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का नहीं। अब जोड़ के देखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है कि हमको तो लग रहा है डेबिट साइड ज्यादा है, क्योंकि 9169
और यहाँ 157 है। हाँ बच्चे अंदाज लगाइए, देखिए 52 भी है, 36 भी है, मतलब इधर ही ज्यादा है बच्चे, यानी डेबिट साइड आपका ज्यादा है, यानी लॉस हो गया। अब डेबिट साइड ही पहले जोड़ लेते हैं क्योंकि अंदाज लग गया कि सही है। तो आइए हम लोग जोड़ लेते हैं 0007। उसके बाद आप जोड़ेंगे 3 2 5 8, 13 कैरी ओवर 1, 3 6 9 9, 18 19 19 और 8 27 27 और 7 34 कैरी ओवर 3, 8 8 3 11, 17 26 26 कैरी ओवर 2 2 1 3, 3,64,370 आया। उसके बाद हम लोग इसको जरा लिख के जो लेते हैं 157,400। आप ऐसा गलती से भी नहीं करेंगे, आपको दिखाने के लिए बस हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं बच्चे। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, एग्जाम में बल्कि मार्क्स कट जाएगा आपको। देखिए आप डेबिट साइड कम पर ज्यादा हो गया, तो 3,64,370 में आपको करना भी है तो पेंसिल से कर लीजिएगा, फिर मिटा दीजिएगा। तो 1,15,970 का नुकसान हो गया। तो यहां भी लिख देंगे, जो ज्यादा था दोनों तरफ लिख दिए हैं। अब कहाँ पे हम लॉस ट्रांसफर करेंगे, बड़ा हचपच हमने कर दिया, बड़ा गलती कर दिया ना, कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और 3 पार्टनर था बच्चा, रीता गीता आशीष, तो यहाँ पे लिख दें रीता गीता आशीष, ठीक है। और यहाँ पे टोटलिंग करके मेरा आया था 1,15,170, जो कि लॉस था, हमने लिख दिया 970 था, सॉरी यहाँ 9 था, तो मैंने लिख दिया, है ना। अब इसको आप ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, और रेशियो आपको दिया हुआ था 3:2:1। जरा देख लेते हैं, रेशियो 3:2:1 था, बड़ा अच्छा है बच्चे। तो चलिए हम बांट रहे हैं। हाँ तो बच्चे अंदाज तो 19,328 आया था मेरा, डिवाइड करके 0.3 आया था, और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 से, तो करीब करीब मेरा इतना आया, देख सकते हैं, ठीक है। तो डेसिमल में आया था, मैंने राउंड ऑफ कर लिया, तो ये मेरा है। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, नहीं तो आप देख लीजिए, ऐसा गलती करेंगे तो ये कंडीशन होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन का लॉस आया है, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 2 जगह जाना था, तो लॉस को आप डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस। तो चलिए लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और लॉस यहाँ से देख लेते हैं कितना कितना आया है, 57,985, 38,657 और 19,328। तो वही यहाँ पे लिख देंगे बच्चे लॉस को। तो लिखते हैं 57,985, 38,657 और 19,328, 19,328, ठीक है बच्चे। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आप इसका कुछ नहीं करना है, फाइनल टोटलिंग कर लेना है। टोटलिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। टोटलिंग करते समय आप इधर का देखेंगे, इधर ही ज्यादा है, तो 33,333, 33,333 आया। डेसिमल में आने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हौच-पौच हो जाता है, मुझे भी पता है। अब जरा पेमेंट कर दीजिए इसको, टू कैश ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट, और इसमें से 19,328 घटा दीजिए। ये 28 है, घबराइएगा मत, 328 है, तो जरा घटाइए। 13 में से 8 गया तो 5 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, 3 में से 3 हो गया तो 0 हो गया, 13 में से 9 हो गया 9, 4 हो गया,
और 2 में से 1 गया तो 1, 14,005 रुपया हुआ। इधर का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56,667, 56,667। फिर इसमें से घटा देते हैं तो 770, 6 में से 5 गया 0, 6 प्लस 5 गया 1 और 0, और 16 में से 8 गया तो 8, 4 में से 3 गया 1, 18,010 रुपया हुआ। 18,010 रुपीज ये है, 18,010 रुपीज। जरा यहाँ पे साफ लिख देता हूँ, 18,010 रुपीज आया है बच्चे। फिर से इसको जोड़ते हैं 80 10 90 यानी 97,870। ऐड करना बड़ा आसान होता है। तो 80,000 10,000 90,000 90,000 7,870 यानी 97,870। यहाँ पे भी लिख देंगे 97,870 और एक ही टो नहीं, इसमें दो जोड़ के घटाना है। यहाँ 57 है बच्चे, तो जरा हम घटा लेते हैं। तो मैंने घटा के इसको लाया आपका 35,785। मैंने इन दोनों को पहले जोड़ा और फिर इसमें से घटाया पहुंच करके, तो 35,785 आया। और इस वाले फिगर को कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और काम खत्म हो गया। अब कैश अकाउंट को बस टैली कर देना है बच्चे। तो यहाँ पे लिखिए भाई तीनों पार्टनर का है, तो सबसे पहले रीता से शुरू कीजिए। रीता बाई गीता और बाई आशीष। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फाइनल पेमेंट। और यहाँ पे जरा पीछे से देख लीजिएगा 35,785 पहला, और दूसरा का आया था 18 वाला, 1810 रुपये था, 18,010 रुपये था और 14,005 रुपये वो था। बड़ा अच्छा आया है। अब इनको बाहर लिखना है तो जोड़ के लिखिए, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते थे बाहर। मैंने मान लीजिए अंदर लिख लिया, तो इसको जोड़ के हम बाहर कर देता हूँ। आप अलग डायरेक्ट लिख दीजिएगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। 5,510 और 0। तो देख लीजिए बच्चे, मैंने इन तीनों को जोड़ा तो आया 67,800, और उसमें 4,100 और 1,08,000 जोड़ा तो मेरा 1,79,900 आया। मैंने इसे जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चे इसको भी जोड़ेंगे तो इतना ही आना चाहिए, 1,79,900। ये तो बड़ा आसान है, जोड़ लेते हैं। 5 + 4 9 और 7 + 2 9 और 5 2 7। ये वाला जोड़ना आसान होता है। ये वाला जोड़ने के लिए मैंने लिखना पड़ा। जरा हम लोग देख लीजिए, मैंने जोड़ के यहाँ पे देख दिया है। खैर, ये दोनों तरफ का कैश अकाउंट मेरा मिल गया, यानी मेरा आंसर सही है। तो आपने गौर किया कि इसको कैसे बनाया जाता है बच्चे। रूल नंबर के अनुसार बनाएंगे और जल्दी जल्दी बना के इसका काम खत्म करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक स्पेशल क्वेश्चन लाएंगे जिसमें बहुत स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट होगा। या हम लोग लेके एक और चीज हम लोग का जो बाकी है मैं बता दूं, वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला क्वेश्चन। वो भी हम नहीं बताया आपको, तो वो भी हो सकता है आगे हम बताएं। तो आइए हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ये देखिए कैपिटल अकाउंट है, जरा देख लीजिएगा ध्यान से, कुछ छूटे नहीं। ठीक है बच्चे, बाय बाय।